मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। पत्नी है। अब ऊपर देख लो, ऊपर देख लो, ऊपर बड़े बालों में नजर आ रहा है। ये आरोपी है जिसने पीछे कर रहा है मौत के घाट उतारा है। अभी मोर कराते हैं। मेरा बबलू, आप सौरभ के क्या लगते हैं? मेरा भाई है सगा। अब उसका हमने एक बेटी को जन्म दिया है और आपने डीएनए की मांग की है। हाँ, मैंने डीएनए की मांग की है और 1% है कि वो सौरभ का निकलता है। अगर सौरभ का निकलता है तो उसको तुरंत हमारे को दे दिया है, नहीं तो मुस्कान जो है उसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाएगी या भरण पोषण में उसे परेशान करेगी। अगर वो ऐसा कुछ करती है तो उसकी जिम्मेदारी कोर्ट की होगी। क्योंकि मुस्कान ने जो है शिवरात्रि और उसके बाद जो है जन्माष्टमी तमाम व्रत रखे और उसने कहा था जो मेरा बच्चा हो, कृष्ण जी जैसा हो, राधा जैसा हो, तमाम इस तरह की बातें उसके जेल अधीक्षक से कही गई। ये तो सब उसके माइंड गेम चल रहे थे पब्लिक की सिंपैथी हासिल करने के लिए, और कुछ नहीं। जैसे कल उसने जन्म दिया, कल ही सौरभ का जो है जन्मदिन था, कल ही उसने बच्चे को जन्म दिया। हाँ, वो भी माइंड गेम चल रहा था उसका। डॉक्टर ने के अनुसार तो 4 दिन बाद होनी चाहिए थी। उसने तो माइंड गेम खेल के उसे पहले ही मतलब बर्थडे वाले दिन ही कर दिया जानबूझ के। सर, मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया। ये बात सही है कि जब मुस्कान जेल में आई थी मार्च में, तब वो गर्भवती थी और कल शाम को एक बेटी को जन्म दिया है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में ये जन्म हुआ है। ऐसा प्रावधान है उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में कि हम लोग प्रयास करते हैं 100% जो डिलीवरी हैं वो सरकारी अस्पताल में और अच्छे सरकारी अस्पताल में हो। उसी के तहत परसों उसको भर्ती कराया गया था कि आज रात उसने जन्म दिया है बेटी को। जो उसकी बेटी हुई है, क्या सर वो अब जेल में आएगी या बेटी को बाहर रखा जाएगा, मुस्कान खाली वापस आएगी? नहीं, ऐसा प्रावधान है कि 6 साल तक के बच्चे अपने माता के साथ या अपनी दादी के साथ जो कारागार में आती हैं रह सकते हैं। और भी बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पढ़ने की व्यवस्था है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, क्रैच की व्यवस्था है। 6 साल तक वो अपनी बच्ची को साथ में रख सकेगी। उसके बाद जिला प्रशासन के सहयोग से या तो जहाँ महिलाएं और लड़कियां रहती हैं वहाँ भेजी जाएगी नारी निकेतन आदि, या फिर जो है अगर वो किसी परिजन को देना चाहेगी तो उसकी अनुमति लेकर के और कोर्ट की अनुमति लेकर के उसको दिया जाएगा। सर, वो यहाँ जेल में रहते हुए काफी धार्मिक हो गई थी, तो तमाम तरह की चीजें कहती थी, बेटा होगा कृष्ण जैसा, बेटी होगी तो राधा जैसी। हाँ, ये बात सही है कि जब वो आए थे जेल में दोनों लोग बहुत नशे के आदी थे। जेल के नशा मुक्ति केंद्र के द्वारा उनका नशा छुड़वाया गया तथा बाद में जो जेल में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे सुंदरकांड प्रतिदिन होता है, आरती प्रतिदिन होती है और नवरात्रि में तो बहुत पूजा अर्चना महिलाएं करती हैं, तो ये भी जो है उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगी और नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करने लगी। उसकी इच्छा ये थी बेटा हो उसका नाम कृष्ण रखूंगी, तो बेटी हुई तो राधा रखूंगी, और वैसे गुण भी चाहती थी। और शायद पता लगा है कि बेटी का नाम भी जो राधा रखा है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।